हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का अक्सर पूछा जाता है। तो जो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, दैनिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? अपने सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है, शुक्र है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, बृहस्पति। इसी के साथ साथ जो सबसे छोटा ग्रह होता है सौरमंडल का वो शुक्र होता है। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो हम डी पार्ट करते हो, शुक्र। सबसे छोटा होता है शुक्र और सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का जो सबसे भीतर का भाग होता है उसको हम क्रोड कहते हैं। ये भी ध्यान रखें, कभी कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो वो किस किस तत्व का बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकिल का। तो जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है जिसको क्रोड बोलते हैं वो बना होता है आपका लोहा और निकिल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट, लोहा और निकिल। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये महासागरों से के अंतर्गत आता है। तो अगुलहास एक धारा होती है, वो किस महासागर में बनती है? तो ऑप्शन है इसके, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य में। जो अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बी पार्ट, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? चारू मजुमदार, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, बी आर अम्बेडकर क्या थे? संस्थापक थे पार्टी ऑफ इंडिया के, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम किस देश का है? ये पूछ रहा है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन है इसके, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो मैंगनीज के उत्पादन में पहले नंबर पर देश है वो है रूसी संघ। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन में होता है सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका का नंबर आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो इसका जो ऑप्शन है ओसाका। ओसाका जो सिटी है वो जापान का, उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये जापान की सिटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इस संस्था का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। 1857 के गद्दर केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन है। अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके ये ऑप्शन देखते हैं इसके, लॉर्ड कैनिंग ने, नील आर्मस्ट्रांग ने, जॉन मथाई है, अन्य ने। जो 1857 के समय जो क्रांति हुई थी इंडिया में आज़ादी से पहले, उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। इसको याद करने का ट्रिक यह है कि लॉर्ड केनिन में क्या आ रहा है? किल का भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब किल। क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत से सैनिकों की हत्या हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग था
उसने ही करवाया था। तो इसका जो 1857 के गदर केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और अन्य ने। तो भारत भारतीयों के लिए होता है, ये नारा आर्य समाज की संस्था ने दिया था। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, आर्य समाज। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा है जो ये मध्य प्रदेश में होता पड़ता है, इसके बीच की जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, नर्मदा नदी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। तो ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को सेबी नामक संस्था ने, जो भारत सरकार की है, उसने इसको स्थापित किया है। सेबी का हम फुल फॉर्म भी जान जाते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। जो स्टॉक मार्केट होता है, जो स्टॉक मार्केट में जो शेयरों का खरीद बिक्री होती है, उसको मैनेज करने वाली संस्था है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है, हम याद रखेंगे, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं एब्रिविएशन में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, सेबी। अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं कारवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक किसी को नहीं मालूम रहता है। इसका आइए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा राज्य में। जो कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान है वो कर्नाटक राज्य में होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है। तो पहला ऑप्शन है, आइए ऑप्शन देखते हैं, कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर नदी पर बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, गुजरात को, कर्नाटक को, केरल को और तमिलनाडु को। तो ये याद होगा क्योंकि मसाला सबसे पहले मसाला जो होता था सबसे ज़्यादा वो केरल में होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, केरल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, भारत है, अन्य है। इसमें हम चीन को भी जोड़ लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है कि चीन होगा कि भारत होगा। लेकिन जो चीन है, चीन में वहाँ प्रजातंत्र है नहीं, तो इसलिए वहाँ चुनाव होता नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया ही है जो विश्व में सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं जो वोट करते हैं चुनाव में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सुबह का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। इसको हम सुबह का तारा या शाम का तारा भी बोलते हैं, इसको भोर का तारा भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरुण, वरुण, मंगल और शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह होता है उसको हम भोर का तारा या शाम का तारा या सुबह का तारा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। इसको हम बोलते हैं सुबह का तारा या शाम का तारा या भोर का तारा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्र जो ग्रह होता है शाम को आकाश में दिखाई देने वाला पहला तारा है और सुबह तारे के रूप में गायब हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। जो शुक्र है वो सूर्य से दूसरा ग्रह होता है और पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह होता है। इसे दो ग्रहों के तुलनीय आकार के कारण पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी से मिलता जुलता रहता है, उसी संरचना में होता है। तो इसलिए इसे पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है।
अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च पदार्थों के कारण यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। अच्छा, तो जो शुक्र ग्रह होता है वहाँ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म हॉट ग्रह कौन सा होता है, तो हम याद रखेंगे शुक्र ग्रह होता है, क्योंकि वहाँ अब किस रीजन से होता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है तो गर्मी बढ़ती है, इसलिए वो सबसे गर्म ग्रह बोल सकते हैं शुक्र को। यह अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे धीमी दर पर एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमता रहता है। और विशेषताएं जैसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और न वातावरण है, न इसके पास कोई अपना उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह के बारे में क्या है, यह गैस विशाल हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, बृहस्पति जो होता है यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से वहाँ मौजूद एक विशाल तूफान है। लो यूरोपा गैनीमेड जो गैनीमेड होता है सबसे बड़ा उपग्रह होता है, उपग्रह चंद्रमा होता है। और कैलिस्टो बृहस्पति के प्रमुख चंद्रमा मीन्स हम उसको उपग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि उपग्रह जो है चंद्रमा होता है। जो पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, चंद्रमा है। इसलिए ऐसे ही जो बृहस्पति का जो उपग्रह है या चंद्रमा है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा होता है। मंगल ग्रह, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि उसके मिट्टी में वहाँ वातावरण में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ओलंपस मास हमारे सौरमंडल का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह होते हैं। ये अक्सर पूछता है कि फोबोस और डिमोस मंगल ये किसके उपग्रह होते हैं, तो ये मंगल के उपग्रह होते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे सौरमंडल के बारे में, ग्रहों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जल, अंकुरित दालें, प्रातः की धूप, हरी सब्जियां। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होता है कि जो सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है वो धूप से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी पार्ट, प्रातः की धूप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपने देश में, भारत में सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र आता है। तो ये है मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो गया। मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में 45%, जबकि महाराष्ट्र का 40% हिस्सा है पूरे देश में। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, हम याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो जो आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, उत्तर प्रदेश। और कुछ फैक्ट है, ये पूरे देश के कुल उत्पादन का 35% जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा होता है आलू का उत्पादन। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है वो मुजफ्फरनगर में होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो हम उसको बोलेंगे मुजफ्फरनगर जो शहर है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग विश्वा स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।